नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में ऑनलाइन लेक्चर में हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की जो हिंदी का चैप्टर 4 उनके बारे में अभ्यास करते थे। तो दो भाग में आगे जो प्रकरण 4 कर्ण का जीवन दर्शन उनके बारे में चर्चा की, उनके बारे में अध्ययन किया। अब तीसरा भाग है उनका प्रश्नोत्तरी। उनमें स्वाध्याय के प्रश्न और एक्स्ट्रा भी प्रश्न दिए गए हैं, विशेष प्रश्न दिए गए हैं। तो यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से याद रखना है, जिनसे आप टेस्ट में भी उन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, अपनी परीक्षा में भी लिख सकते हैं और होमवर्क में भी इनसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहले हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है 3 कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण सूर्य और कुंती माता का पुत्र था। कर्ण के साथ जन्म से उन्हें क्या मिला था? तो जन्म से उन्हें कुंडल और कवच मिले थे। कर्ण किसका मित्र था? तो कर्ण दुर्योधन का मित्र है। और कर्ण का जीवन दर्शन उनके कवि कौन है? तो यह उनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका साहित्य प्रकार, तो इनका साहित्य प्रकार है खंड काव्य। बराबर। तो खंड काव्य जो रश्मिरथी में से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर जी के जो रश्मिरथी नाम के जो महाकाव्य है उनमें से लिया गया यह कर्ण का जीवन दर्शन। अब देखते हैं, पहले है 5-6 वाक्य में उत्तर लिखे। तो आप उनके हमें करीब 5 से 6 से अधिक भी वाक्य में उनके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है कि कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? तो यह तो हमारी पहली पंक्ति में ही आ गया था। तो कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? बराबर। कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं? तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। क्या है? कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। पहले यह लिखना है कि कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। त्यागी किसे कहते हैं? तो जो किसी भी वस्तु का त्याग कर सकते हैं उसे त्यागी कहा जाता है। तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। उसे वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, उसे सुख समृद्धि की कोई चाह नहीं है, उसे कर्ण को अपनी कोई परवाह नहीं है, कर्ण को स्वयं की कोई भी परवाह नहीं है। उनकी एक ही इच्छा है कि वह उनके हाथ से दान की सरिता बहती रहे। तो यहाँ क्या बताया गया कि कर्ण की क्या इच्छा नहीं है? क्या इच्छा है यह नहीं बताया गया, लेकिन क्या इच्छा नहीं है यह कहा गया। तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है, उसे वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वैभव विलास से और राजपाट से कुछ समय के लिए है यही सुख प्राप्त होता है, लेकिन ढेर सारी चिंताएं उनके सिर पे सवार हो जाती है। तो कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? क्यों कर्ण को राज्य की इच्छा इसलिए नहीं है कि वह दानी और त्यागी पुरुष है, उसे वैभव विलास की इच्छा नहीं है, क्योंकि वैभव विलास से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं उनके सिर पर सवार हो जाती है और कुछ समय के लिए उसे सुख समृद्धि और चमक दमक मिलती है। यह भी क्षणभंगुर है, वह अत्यंत ही अल्प मिलती है और यह भी यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए कर्ण की राज्य की इच्छा नहीं है। बराबर। तो आपको समझ में आ गया कि कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है। बराबर। तो गुजरात में जवाब આપો તો કર્ણને રાજ્યની ઈચ્છા શા માટે નથી? તો કर्ण દાની અને ત્યાગી પુરુષ છે। બરાબર। એને વૈભવ અને સુખ સમૃદ્ધિની ઈચ્છા નથી, કારણ કે આ વૈભવ અને સુખ સમૃદ્ધિથી થોડોક સમય પૂરતું સુખ મળશે। બરાબર। પણ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં ચિંતાઓ છે તે મળવાની છે અને થોડીક જ ચમકદમક મળશે, થોડુંક જ એનો જે પ્રભાવ તે જ મળશે, પરંતુ એ પણ અહીંયા જ છોડીને જવાનું છે। એટલા માટે એને તે કर्ण છે તે क्षणभंगुर એટલે કે બહુ ઓછા સમય પૂરતું અને તુચ્છ માને છે। બરાબર। તો फिर से एक बार देखते हैं कि कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? तो कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। कर्ण पहलू આપણે પહેલા તમારે વાક્ય લખવાનું, कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। तो यहाँ 5-6 वाक्य में किया गया। तो आपको पहला वाक्य तो आपको अच्छी तरह याद रह गया कि कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं? तो कर्ण
त्यागी और दानी पुरुष है उसे वैभव विलास की इच्छा नहीं है, क्योंकि उनसे ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है। उनसे ढेर सारा राज्य मिलने पर मनुष्य के सिर पर ढेर सारी चिंताएं सवार हो जाती है और कुछ समय के लिए भोग विलास चमक दमक मिलती है, और वह भी क्षणभंगुर कुछ समय के लिए ही है। यह यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए कर्ण को और राज्य की इच्छा नहीं है। बराबर, तो आपको यह याद रह गया। तो दूसरा सवाल, पहला तो याद रह गया कि कर्ण को क्या राज्य की इच्छा क्यों नहीं है, तो कर्ण को राज्य की इच्छा नहीं है क्योंकि कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है, उन्हें वैभव विलास की इच्छा नहीं है। बराबर, क्योंकि वैभव विलास राज्य मिलने से सिर पर ढेर सारी चिंताएं सवार हो जाती है और अत्यंत अल्प सुख चमक दमक मिलती है। वैभव सुख समृद्धि अत्यंत अल्प समय के लिए ही मिलते हैं और वह भी यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए उनको राज्य की इच्छा नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, तो यह आप बताइए, दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। तो मैं ही बता देता हूँ कि दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। तो दानी पुरुष धन संपत्ति का स्वभाव संग्रह नहीं करते। बराबर, दानी पुरुष धन संपत्ति को संग्रह करने में नहीं मानते। दानी पुरुष धन संपत्ति को संग्रह करने में नहीं मानते, किंतु वे अपना जो धन है वह दूसरों को देने में ही सुख की प्राप्ति होती है। किंतु उनको जो अपना सुख, अपनी जो संपत्ति है वह दूसरों को देने में ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो दानी पुरुष धन संपत्ति को संग्रह करने की, दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। दानी पुरुष धन संपत्ति को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। वह अपना धन दूसरों को, वह अपना धन दौलत दूसरों को देने में ही सुख की प्राप्ति होती है उन्हें। तो और उनको जो कुछ भी वह बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करता है वह दूसरों को देने के लिए ही प्राप्त करते हैं। और निर्धन यानी कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें यह सब उनका जो उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, वह उन्हें देने में ही वह सुख प्राप्त करता है। बराबर, तो दानी पुरुष का स्वभाव कैसा है। तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वो चीज़ नहीं मानते। वह अपना जो सब कुछ है वह दूसरों को देने के लिए ही सुख की प्राप्ति उन्हें होती है। बराबर, तो वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते और जगत से, दुनिया से कभी कुछ नहीं लेते। जगत से यानी कि दुनिया से वह दानी पुरुष कभी कुछ नहीं लेते, लेकिन अपना सर्वस्व है वह सब कुछ दूसरों को न्योछावर करने में भी वह संकोच नहीं करते। बराबर, तो अपने पास जो कुछ भी है वह दूसरों को देने में ही सुख की प्राप्ति होती है उन्हें। बराबर, तो यह भी आपको यह याद रह गया कि दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है। तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की चीज़ नहीं मानते। वह अपना धन दूसरों को देने में ही उन्हें सुख मिलता है। वह संसार से कभी कुछ नहीं लेते, लेकिन अपना सर्वस्व है वह दूसरे लोगों को देता है। और दानी पुरुष को उसमें अपना बहुमूल्य चीज़ों दूसरों को देने में भी जरा सा भी संकोच नहीं होता। इस तरह दानी पुरुष का स्वभाव उदार और दयालु होता है। बराबर, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह याद रह गया। अब तीसरा सवाल, कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है। कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है। तो गरुड़ कैसा है। तो गरुड़ एक पराक्रमी, एक वीर है। बराबर, तो गरुड़ कैसा है। तो गरुड़ कबूतरों की तरह राजमहल में नहीं रहते। गरुड़ कबूतरों की तरह राजमहल में रहना पसंद नहीं करता। तो गरुड़ कबूतरों की तरह राजमहलों में रहना पसंद नहीं करता। वह तो पहाड़ों की चट्टानों की जो फटी हुई तिराड़ है, फटी हुई दरारों है, उनमें रहना पसंद करते हैं। गरुड़ कबूतरों की तरह राजमहल में रहना पसंद नहीं करता। वह
पहाड़ों की यानी कि चट्टानों की, पहाड़ों या चट्टानों की फटी हुई दीवारों में ही रहना पसंद करता है। तो और उनमें रहना पसंद करता है। और गरुड़ में नागपाश से छुड़ाने की शक्ति होती है। गरुड़ में नागपाश से छुड़ाने की शक्ति होती है। तो कर्ण को भी कर्ण के मत मुजब भी वह गरुड़ की तरह ही है, क्योंकि उन्हें भी राज्य यानी कि इस धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। वह भी अपने मित्र दुर्योधन को नागपाश से छुड़ाना चाहते हैं। युद्ध में उनके सामने, दुर्योधन के सामने घोर आपत्ति है, तो कर्ण भी उनको यह गरुड़ की तरह वह भी दुर्योधन को छुड़ाना चाहता है। तो कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श इसलिए मानता है क्योंकि गरुड़ है वह राजमहल के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद नहीं करता कबूतरों की तरह। गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों की जो चट्टान है उनकी फटी हुई दीवारों में रहता है। उन्हें इसी तरह और गरुड़ अपने पराक्रम, अपने बल से किसी भी नागपाश से किसी को भी छुड़ा सकता है। तो यहाँ कर्ण भी गरुड़ की तरह गरुड़ जैसा स्वभाव वाला है, क्योंकि उन्हें भी धन दौलत की कोई चाह नहीं है। वह अपने मित्र दुर्योधन को नागपाश से छुड़ाना चाहता है, इसलिए वह उनका गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण वह अपने आप को गरुड़ का आदर्श मानते हैं। अब चौथा सवाल, सुख समृद्धि के अधीन मनुष्य रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? એટલે કે જે માણસ સુખ સમૃદ્ધિને આધીન થઈ જાય એને શું દશા થાય, બરાબર? તો સુખ સમૃद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? तो सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य का तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जो सुख समृद्धि के अधीन रहते हैं वो मनुष्य, उनका तेज दिन प्रतिदिन नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे अपना तेज वह खो देता है। सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य धीरे धीरे अपना तेज, अपना प्रभाव खो देते हैं। वह किसी भी आपत्ति में, किसी भी मुश्किल में वह बाहर नहीं निकल सकता। तो राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन की जिन्हें चाह ना हो, जिन्हें उनकी इच्छा हो, वह अपने लालचा के कारण अपना ही विनाश की ओर चलता है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि राजपाट, राजमुकुट और मणिमय आसन, सिंहासन को उसका तेज हर लेते हैं। उनको वैभव पाने की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जो सुख समृद्धि के अधीन मनुष्य है वह धीरे धीरे अपना तेज खो देते हैं। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उनका तेज हर लेते हैं, उनकी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। उन्हें दिन प्रतिदिन धन वैभव प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जा रही है, बराबर? तो उनको दिन प्रतिदिन धन वैभव प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जा रही है, परंतु उनकी लालसा ही उनका अंत कर देती है। लेकिन यह लालसा ही इस सुख समृद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य की अंत कर देती है। तो यह अंत कर देती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन मनुष्य का अंत ही होता है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य का अंत ही होता है। એટલે કે સુખ સમૃદ્ધિ ને અધીન હોય એવા માણસનો અંત કઈ રીતે, એ માણસનો અંત કેમ થાય? તો જે માણસ છે તે સુખ સમૃદ્ધિને અધીન હોય, એટલે કે જેને સુખ સમૃદ્ધિ વધુ મેળવવાની ઈચ્છા હોય, એનું દિવસે ને દિવસે એની તાકાત છે એ ઘટતી જાય છે અને ધીરે ધીરે તો પોતાનું તેજ છે, પોતાનો પ્રભાવ છે તે ખોઈ દે છે। રાજપાટ, રાજમુકુટ અને જે સિંહાસન છે, રાજ સિંહાસન છે એ મેળવવાની એની ઈચ્છા છે, બરાબર? એનું તેજ છે એને હણી લે છે અને એને જે ધન સંપત્તિ મેળવવાનું જે છે ઈચ્છા, એ ઈચ્છા છે એનો નાશ પણ કરે છે એમ। तो उसके वैभव पाने की जो लालसा है वह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धन संपत्ति प्राप्त करने की जो उनकी लालसा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस तरह उनका जो नष्ट होने वाला, उसका तेज नष्ट हो जाता है।
तो अंत में उनकी लालसा ही उनका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य का अंत में दुर्दशा ही होती है। बराबर, सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य के अंत में दुर्दशा होती है। हवे आगळनो प्रश्न कि कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? तो चांदनी रात में पलने वाला और फूलों की छाया में, चांदनी रात में और फूलों की छाया में पलने वाला मनुष्य है वह पुरुष नहीं कहलाता। तो चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से तो सुखी है। बराबर, सांसारिक दृष्टि से तो उन्हें पूरी तरह से सुख मिलता है, आनंदित है। लेकिन जब कभी आंधी हो, जब कभी तूफान हो, जब कभी धूप हो, तो वह उसमें टिक नहीं सकता, उनका सामना नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या कहा गया कि कैसे व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? तो चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से तो सुखी है, सांसारिक दृष्टि से तो वह सुखी है। लेकिन कभी उनके सामने आंधी हो, कभी उसके सामने तूफान हो, कभी वह धूप में आए, तो वह उन पर विजय प्राप्त नहीं करता। तो कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? तो आपको यह याद रह गया कि चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से तो भाग्यवान है ही, लेकिन ऐसे आराम में जीवन उनका जीवन सुंदर और कोमल बन जाता है, उनका जीवन सुंदर और कोमल बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि परंतु कष्ट में वह अपना उनकी शक्ति है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए कष्ट में आंधी हो या तूफान हो तब वह उनका सामना करने में असमर्थ है। बराबर, तो इस प्रकार संघर्षों के सामने करने में और विघ्नों करने में उनकी पराजय होती है। એટલે કે જે સુખ જે છે જે વ્યક્તિ છે કેવો માણસ છે તો પૌરુષ ન કહી શકાય। તો જે માણસ છે એને પૂરતા પ્રમાણમાં સુખ સમૃદ્ધિ મળતી હોય, જેને શીતળ છાયામાં જે એનો આનંદ લઈ શકતા હોય, અને જે માણસ છે એને ફૂલોની છાયામાં જેનો ઉછેર થતો હોય એ માણસ છે તે સાંસારિક દૃષ્ટિથી તો એ સુખી કહી શકાય। બરાબર, એટલે એને એ પ્રકારનું જે સુખ છે એ તો છે જ, પરંતુ એ જ્યારે પણ એની સામે કષ્ટ આવે, અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે, તૂફાન આવે, ત્યારે એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી, અને ત્યારે એ આ મુશ્કેલીમાં એનો પરાજય થાય છે। બરાબર, એટલે આવા સંઘર્ષોની સામે જે વિઘ્નો આવે તો એની સામે એ વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં તે અસમર્થ છે, એટલે કે ત્યારે એ અસમર્થ છે તે વ્યક્તિ છે એ પુરુષ કહી શકાતો નથી। तो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब यह वैभव से क्या प्राप्त होता है? कर्ण कहता है कि वैभव से कुछ प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से ढेर सारी चिंताएं और कुछ समय के लिए चमक दमक और कुछ भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बराबर, वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से ढेर सारी चिंताएं और कुछ समय के लिए सुख समृद्धि और भोग विलास प्राप्त होता है, और कुछ चमक दमक प्राप्त होता है। तो वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रह गया। गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ कबूतरों की तरह राजमहल के सोनरी शिखरों में नहीं रहना पसंद करता है, लेकिन वह पहाड़ों यानी कि चट्टानों की फटी हुई दरारों में रहता है। तो गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ कबूतरों के तरह महलों में नहीं रहना पसंद करता है, वह पहाड़ों की फटी हुई दरारों में अपना घर बनाता है। तो आपण आवड़ी गयो। हवे आगळ परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन संपत्ति का संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। परोपकारी मनुष्य धन संपत्ति को संग्रह करने की चीज नहीं मानते, वह अपनी जो समृद्धि है, वह अपना जो धन दौलत है, वह दूसरों को ही दान करते हैं। वह संसार से कभी कुछ नहीं लेते, जब उनके पास जो कुछ भी है वह दूसरों को देने में ही सुख की प्राप्ति उन्हें होती है। तो परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन संपत्ति को संग्रह करने की चीज नहीं मानते। क्या? कि वह धन संपत्ति को संग्रह करने की चीज नहीं मानते। कौन? तो परोपकारी मनुष्य।
तो परोपकारी मनुष्य धन संपत्ति को संग्रह करने की चीज नहीं मानते, वह अपने पास जो कुछ भी है वह दूसरों को देते और संसार से कभी कुछ नहीं लेते। तो यह परोपकारी मनुष्य। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ता है? तो कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि दुर्योधन के सामने घोर आपत्ति है, युद्ध है, युद्ध रूपी घोर आपत्ति है। तो यह युद्ध रूपी घोर आपत्ति से छुड़ाने के लिए वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। तो कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहता? એટલે કે કર્ણ છે એ દુર્યોધનને શા માટે એનો સાથ છોડવા માંગતો નહોતો? તો એનો મિત્ર કર્ણ છે, એનો મિત્ર દુર્યોધન છે, એની સામે અત્યારે ઘોર આપત્તિ, યુદ્ધની ઘોર આપત્તિ છે અને આ આપત્તિમાંથી कर्ण છે એ दुर्योधनને उगारवा मांगे छे। बराबर। तो कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ते? तो कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उनका मित्र के सामने इस वक्त घोर आपत्ति है और युद्ध रूपी घोर आपत्ति से वह अपने मित्र के को उन्हें छुड़ाना चाहते हैं और इसी आपत्ति के समय वह अपने मित्र का साथ छोड़ना नहीं चाहते। दुर्योधन कर्ण का मित्र है, इसलिए वह अपने मित्र के साथ रहकर मित्र धर्म बजाता है, क्योंकि कर्ण को भी पता चल गया है कि उनके वह पांडवों के श्रेष्ठ भाई है। तो यह लास्ट सवाल था कि कर्ण दुर्योधन को साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहते? तो कर्ण को दुर्योधन के सामने घोर आपत्ति है, युद्ध में उनके सामने संकट खड़ा है। तो इस संकट के समय कर्ण अपने मित्र का साथ छोड़ना नहीं चाहते। बराबर। तो यह थे 2-3 वाक्य में उत्तर। अब देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। बराबर। तो एक एक वाक्य में, એટલે કે એક વાક્ય में जवाब આપવાનો હોય તો કેવા પ્રશ્નો છે કે कर्ण की एकमात्र क्या इच्छा है? कर्ण की एकमात्र क्या इच्छा है? तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उनके हाथों से दान की सरिता बहती रहे और निर्धनों को भरती रहे। कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उनके हाथों से दान की निर्मल सरिता यानी कि दान की पवित्र नदियां बहती रहे और निर्धनों को भरती रहे। किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं धोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं धोते। किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं धोते? तो कर्ण के जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं धोते। पछी आगे धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए। आवो सवाल पूछाय तो तमारे याद राखवानुं छे कि धन संपत्ति शा माटे छे? तो धन संपत्ति छे ते परोपकार माटे ज छे। बराबर। बीजा उपर उपकार करवा माटे छे। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या हो जाता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का दिन प्रतिदिन तेज नष्ट हो जाता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज दिन प्रतिदिन नष्ट हो जाता है और उनकी दुर्दशा होती है। फणिबंध से कौन छुड़ाता है? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। तो फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। कर्ण स्वयं को क्या मानता है, किसके समान मानते हैं? तो कर्ण स्वयं को, अब तो आपको पता चल गया है कि कर्ण स्वयं को गरुड़ के समान मानते हैं। कर्ण को कौन सी अहिपास काटना है? तो कर्ण को अपने दुर्योधन पर आई हुई विपत्ति रूपी अहिपास काटना है। कर्ण को कौन से अहिपास काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन पर आई हुई विपत्ति रूपी अहिपास काटना है। बराबर। तो दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुष का स्वभाव दयालु होता है। दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुष का स्वभाव दयालु और उदार होता है। तो आज के लिए इतना, फिर मिले।